हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्रम में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है एंड द नेम ऑफ दैट वैकेंसी इज कॉल्ड उत्तराखंड एपीओ, यानी कि उत्तराखंड अभियोजन की। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि एपीओ आखिर है क्या। तो एज वी ऑल नो कि एपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी। अगर हम इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आमतौर पे कोर्ट के अंदर राज्य सरकार को जिनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या जो राज्य सरकार को डिफेंड करते हैं, या जो राज्य सरकार की तरफ से केस को फाइल करते हैं, आमतौर पे उनको हम लोग अभियोजन अधिकारी की संज्ञा देते हैं। अब सवाल ये है कि ये वैकेंसी लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 साल पहले आपको देखने को मिली थी और अभी चर्चाओं का एक दौर है, उस दौर के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ उत्तराखंड एपीओ का क्या सिलेबस है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और उसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि इस पूरे के पूरे सेशन के दौरान हम सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड एपीओ को ध्यान में रखते हुए ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके यूजुअली 3 स्टेजेस होते हैं। अगर हम पहले स्टेज की बात करें, दैट इज कॉल्ड आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आमतौर पे ये आपका ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है या आपका ऑफलाइन एग्जाम भी कंडक्ट हो सकता है। इट इज़ अप टू द विल ऑफ द आयोग। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यूजुअली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आपसे पूछे जाते हैं और उसका उत्तर आपको देना पड़ता है। ये बात अलग है कि इसके अंदर जो भी नंबर आप स्कोर करते हैं, इवन आप अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी जाए तो भी उसका असर आपकी मेरिट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया आपने अचीव किया और आप सिलेक्ट हो गए। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि प्रॉपर यहाँ पर मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से डिसाइड होगा कि क्या आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। दूसरा पार्ट होता है आपका मेन एग्जाम का। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर आपको सिलेबस दिया जाता है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है और वो जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फाइनली आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज़ कॉल्ड आपका वाइवा प्रोसेस, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आपका साक्षात्कार, जो आपका आयोग के सामने होगा। तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं तो प्री एग्ज़ाम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम भाग 1 की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड आपका सामान्य अध्ययन, यानी कि जनरल नॉलेज। इसके अंदर आपसे लगभग 100 सवाल पूछे जाते हैं और उन 100 सवालों के लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन विल कैरी अ सेम नंबर, दैट इज़ कॉल्ड नंबर 1। इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा ये होगा आपका 1.30 आवर्स का, यानी कि 1.5 घंटे का। अब इसके अंदर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो आपके करंट इवेंट्स के होंगे, जिसके अंदर नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल तीनों पूछे जा सकते हैं। जनरल साइंस की बात करते हैं तो एलिमेंट्री साइंस के बारे में आपसे वो उम्मीद रखते हैं। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन आता है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन पॉलिटी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और लोकल जीके उत्तराखंड का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है, इसके लिए आपको अलग से वक्त दिया जाएगा। इसका ड्यूरेशन 1.5 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 क्वेश्चन इन एरिया से आएंगे जिसका जिक्र अभी जस्ट आपके साथ मैंने किया है, दैट इज़ कॉल्ड करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और लोकल जीके उत्तराखंड। इसके अलावा जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। इसके लिए भी आपको अलग से 1.5 घंटे का वक्त देखने को मिलेगा। इसके अंदर सिलेबस हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 4 एक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। पहला है आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट, वर्तमान में जिसको आप लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको कि आप वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 के नाम से जानते हैं। तीसरा है आपका द इंडियन पिनल कोड, जिसको कि आप वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जानते हैं। और चौथा आपका है उत्तराखंड का पुलिस एक्ट। यहाँ पे अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि बीएसए की बात करते हैं तो आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आपसे आईपीसी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और
उत्तराखंड पुलिस एक्ट से 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं सवाल बोलूं या क्वेश्चन बोलूं या मार्क्स बोलूं, सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सेम है। अब एक कन्फ्यूजन की स्थिति आपके लिए हो सकती है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन के आने में थोड़ा सा वक्त है। नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये आपसे पुराना चाह रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी, या आपसे नए को लेकर सवाल पूछेंगे। तो उसके ऊपर भी थोड़ी देर में आपके साथ अभी चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी उन्होंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया है, एंड एज यू ऑल नो कि 1 जुलाई सन 2023 से ये सारी चीज़ें आपकी इन्फोर्समेंट के दौर में आ जाएंगी। तो हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं 99% कि आमतौर पे जो नया बीएसए है, बीएनएसएस है या आपका बीएनएस है, यही आपको पढ़ना है या यही आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हालांकि जब आपके साथ इसके ऊपर चर्चा की जाएगी तो फिलहाल हम कुछ वक्त के लिए कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही माइनर चेंजेस हुए हैं तो ऐसा नहीं है। सीक्वेंस को तो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सीआरपीसी को इंटायरली गो थ्रू अगर आपने किया होगा तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें भी आपको देखने को मिली होंगी और वो चीज़ें काफ़ी अच्छी भी हैं। तो अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए की दोनों अलग अलग क्लासेस चलाएंगे, और ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अलावा जो हमारी कमिटमेंट्स आपके लिए है उसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, यहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी जिसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको अवेलेबल होगा टिल द कॉम्पिटिशन ऑफ द योर एग्जामिनेशन, या 15 मंथ का ड्यूरेशन हमने ऑल एज इट इज़ रखा है। इसके अलावा जो भी रिसेंट और लीडिंग केस लॉज हैं वो आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल किए जाएंगे। लीडिंग का मतलब ये होता है कि रिसेंटली सपोज करिए उत्तराखंड हाई कोर्ट हो गया, आपका दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। तो वेरियस हाई कोर्ट्स के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आते हैं लाइव लॉ पे, अक्सर आपने देखा होगा, उनसे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कंटेम्प्रेरी केस लॉज हैं या हमारे जो बेंचमार्क केस लॉज हैं उनको लेकर भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आप तौर पे आपके साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और चूंकि इसके अंदर सब्जेक्ट्स की संख्या बहुत ही कम है, 4 सब्जेक्ट्स आपको लॉ में देखने को मिलेंगे, तो हमारा आपके लिए टारगेट है 5000 एमसीक्यू। हालांकि ये जो एमसीक्यू की क्लास होगी ये आपकी लाइव यूट्यूब के ऊपर होगी, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो यूजुअली हम ज़्यादातर उसके उत्तर को याद कर लेते हैं, लेकिन उसका उत्तर वही क्यों होगा इसको लेकर हम कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की पब्लिकेशंस की किताबें आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आमतौर पे कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, और अगर वही सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो हम कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, या हमारा आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। तो आमतौर पे एमसीक्यू क्या है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको, उसके अलावा काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस को फ्रेम करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, लेकिन हम फिर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके खुद का नोट्स भी आप बनाएं लाइव क्लास के दौरान या रिकॉर्डेड क्लास के दौरान। दैट विल हेल्प यू आउट, दिस इज़ द ट्रू फैक्ट। इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा यूजुअली वो आपका टिल द कंक्लूजन ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, यानी कि ये नहीं कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये सिलेबस चलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 2 महीनों के अंदर, मैक्स टू मैक्स 2 महीनों के अंदर आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट करा दें। उसके बाद वीकली बेसिस पे आपके साथ उसका रिवीजन होगा, और जब आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा या हमें ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को शुरू होने वाला है, एग्जैक्ट उससे 15 दिन पहले फिर से आपकी सुबह और शाम मिला के डेली 2-2 क्लासेस होंगी, ताकि चीज़ों को एक बार फिर से डिटेल में रिवीजन किया जाए। लेकिन हाँ, इस बैच के अंदर जब आप इनरोल होंगे तो आपका जो एक्सेस होगा वो मैक्सिमम 15 मंथ का होगा, या जब तक कि आपका वो एग्ज़ाम अच्छे से हो नहीं जाता है, विच एवर इज़ अर्लियर। यानी कि ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और हमने आपको बैच से रिमूव कर दिया। इसके अलावा आपकी जो क्लासेस है वो 3 हिस्सों में चला करेंगी। 3 हिस्सों का मतलब ये है कि 3 अलग अलग वक्त में चला करेंगी। जो पार्ट 1 है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फैकल्टीज़ जो है प्री को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करेंगी। जैसे सपोज करिए सीआरपीसी है, तो सीआरपीसी का पूरा नाम क्या हुआ, उसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है, उसको मंजूरी कब मिली, कब इन्फोर्स हुआ, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, कहाँ पर नहीं होती है। जो सेकंड क्लास आपकी चलेगी उसके अंदर हम लोग केस लॉ को लेकर डिस्कस करेंगे। केस लॉ के लिए एज यू ऑल नो की मार्केट में काफ़ी अच्छी किताब है परीक्षा मंथन की, जो हमारे फॉर्मर सिविल जज हैं श्री समर्थ अग्रवाल सर, उनकी बुक मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग भी कहीं ना कहीं उस बुक को फॉलो करते हैं और उस बुक को आप भी पढ़िए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी।
तीसरी जो पार्ट है वो है आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस की, जिसके लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये क्लास आपकी यूट्यूब के ऊपर चला करेगी, जहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि पर डे या हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपके साथ 100 से लेकर 150 एमसीक्यू को डिस्कस किया जाए। अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसके ड्यूरेशन को भी इन्हांस किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर जो फैकल्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी उसके अंदर आपको अखिलेश त्रिपाठी, मैं यानी कि रवि झा, शारदे मिश्रा एंड प्रिया दुबे, दे ऑल आर दी लर्नड एडवोकेट्स इन इलाहाबाद हाई कोर्ट एज वेल एज दी लखनऊ बेंच। तो आमतौर पे जब इनके साथ आपका डिस्कशन होगा तो एक तरफ हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो भी स्ट्रांग होगा, वहीं दूसरी तरफ जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आमतौर पे जब हम सीआरपीसी को किताबों में पढ़ते हैं और जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कोर्ट में हमें देखने को मिलता है, दोनों में कहीं ना कहीं एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे या जब आप रियल लाइफ में इन चीज़ों को फेस करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, वहाँ पे चीज़ें कुछ और थी लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ और हैं। कुछ और का मतलब ये नहीं कि पूरा जस्ट अपोजिट है, कुछ और का मतलब ये होता है कि जब हम ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलती है। अब एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, आपने सीआरपीसी में 438 पढ़ा होगा एंटीसिपेटरी बेल पुराने वाले में। नए वाले में अगर आप देखें तो आमतौर पे आपको वो 482 में नज़र आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे एक शब्द लिखा जाता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इस बात का भय है कि वो व्यक्ति किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है तो आमतौर पे वो व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन में भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट में भी आ सकता है। और सीआरपीसी में साफ तौर पे लिखा भी है और शब्द करके। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो परंपरा ये होती है कि सबसे पहले आपको कोर्ट ऑफ सेशन जाना होगा। अगर कोर्ट ऑफ सेशन से आपकी याचिका खारिज होती है तो उसके बाद आपको हाई कोर्ट आना पड़ेगा। इट डजेंट मीन कि आप हाई कोर्ट डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो इथिक्स है, जो कल्चर है, जो परंपराएं हैं, जो चीज़ें हैं वो आपको अलाउ नहीं करती हैं, लेकिन वो आपको मना भी नहीं करती हैं। अब सवाल ये है कि ये जो चैनल है विधि शास्त्रम, ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। आप गूगल पे प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहाँ पे आप टाइप करिए विधि शास्त्रम, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको डाउनलोड करिए और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप उसको डाउनलोड करें ना तो आप अपने जो रियल पर्टिकुलर्स हैं वो आप डालिए। सपोज़ करिए आपका जो भी नाम है पूरा नाम आप लिखने की कोशिश करिएगा और आपका पूरा नंबर और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ करिए आपका नेम है सत्यम त्रिपाठी और आपका जो घर का नाम है या जो आपके दोस्त आपको बुलाते हैं वो बुलाते हैं सैम। आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और आपने सैम के नाम से एंट्री कर ली, या आपने सोचा कि मेरा जो नाम है वो मैं नाम नहीं डालूंगा, मैं बस डॉट 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 डालूंगा। अब जब लाइव क्लास में फैकल्टीज़ को आपको संबोधित करना होगा तो वो या तो आपको सैम बुलाएंगे और या तो डॉट 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 बुलाएंगे, और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प भी नहीं होता है कि आप अपने नाम को चेंज कर सकें। एक बार अगर आप इनरोल हो गए हैं तो आपकी जो भी सही डिटेल्स होगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, वो आप डालिएगा। उसके बाद स्टोर का एक कॉलम आपको नजर आएगा, उस स्टोर के कॉलम में आपको ये जो पर्टिकुलर आपका पार्ट है उत्तराखंड ईपीओ, ये आपको नज़र आएगा। वहाँ पे आप देखेंगे एक प्रेस्क्राइब्ड फीस रखी गई है, वो फीस है आपकी एप्लीकेशन के इनरोलमेंट की, वो आपकी ट्यूशन फीस नहीं है या वो आपके कोर्स की फ़ीस नहीं है। कोर्स की जो भी फीस होगी वो आपको डिस्कस कर लिया जाएगा ऑन कॉल। यहाँ पे 3 नंबर आपके साथ शेयर किए गए हैं, 9818078494, 8373979564, 9415117410। तो जब आप उस ऐप के ऊपर जाएंगे, आप इनरोल किए, आपने उसकी एप्लीकेशन की एक फ़ीस आपने पे कर दी, वो फीस इस बात का प्रमाण है कि ये ऐप आपको लाइफ टाइम एक्सेस के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर एक कॉलम ऐसा भी क्रिएट करेंगे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाली जाएंगी या उसको वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, जिसको आप थ्रू आउट लाइफ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द उत्तराखंड एपीओ। और मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी हालांकि नोटिफिकेशन के आने में वक्त है, लेकिन चूँकि आपको तैयारी भी करनी है और जो लोग अभी नए आए हैं या सिस्टम में इवन जो पुराने हैं उनको भी तैयारी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो भी आपके 3 मेजर लॉ के अंदर बदलाव हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 3 के तीनों लॉज आपको फिलहाल अभी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ विधि।